हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.5 में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले की वीडियोस हैं उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है? क्रॉस मींस लाइक दिस वन। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। लाइक हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, जैसे जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन ले तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं? हमारे पास होती है स्टार्टिंग में फर्स्टली b1 b2 c1 c2, अगेन a1 a2 और b1 b2। अब हम करते क्या हैं? b1 की मल्टीप्लाई c2 से, b2 की मल्टीप्लाई c1 से, c1 की b2 से और c2 की a1 से, a1 की b2 से और b2 की b1 से। अब इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्रॉस का सिंबल हमें क्या शो करता है कि फर्स्ट और सेकेंड एंड की मल्टीप्लाई, और जब सेकेंड एरो जब स्टार्ट करते हैं उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट एरो इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड वन करता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड जो टू टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इसको हम जो लिखते हैं उसका लिखने का तरीका क्या रहता है हमारा? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं x y और एक टर्म हमारे पास जो c होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट, दैट इज 1। अब इसको मतलब ये x y और 1 ये हमारे पास टू वेरिएबल्स एक कांस्टेंट टर्म होती है। इसको हम लिखते कहाँ पे हैं? x को यहाँ पे, y को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे। यानी कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y की निकालनी है, और इनके बीच में, तीनों के बीच में ही इक्वल का सिंबल होता है। तो c1 b2 माइनस c2 a1, और इसके करेंगे तो a1 b2 माइनस b2 सॉरी a2 b1। तो ये क्या रहता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं हमारे पास a1 a2 की b1 b2 की और c1 c2 की वैल्यूज होती हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? x की y की और 1 की अपॉन में जब वैल्यूज आ जाती हैं, x को भी y के साथ कंपेयर 1 के साथ कंपेयर करते हैं और y को भी 1 के साथ कंपेयर करते हैं। और मतलब कि x और y की वैल्यूज को दोनों को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करके x की और y की वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हमारे पास गिवन है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, फर्स्टली हमें चेकआउट करना है कि वो उसमें मतलब कि उनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में ही हमें उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यूज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हम ये कैसे चेकआउट करेंगे कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशन है? तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता है? हम उसको चेक कैसे करते हैं? पहले हम इस बात को सीख चुके हैं, लेकिन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी भी
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर ये चेकआउट करना है कि उसके कौन टाइप का उसमें सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, और अगर सिमिलरली अगर वो फिर आगे c1/c2 के इक्वल रहती है या नहीं रहती है, तो उस केस में क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन। बट इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों के तीनों ही इक्वल रहते हैं तो उसमें हमारे सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो उस केस में जो हमारे सॉल्यूशन रहते हैं वो रहता है नो सॉल्यूशन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सिचुएशन देखनी है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उसके लिए फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं। इसमें अगर चेक करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9 और c1/c2 -3 -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/3, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। क्या है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 बट बाय c2, यानी कि ये सिचुएशन हमारी किस लिए होती है, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन। तो अब इसमें हमारा नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, पार्ट सेकंड में भी हम सिमिलरली चेक कर लेते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 8। इसमें से कौन सी a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 और ये भी नॉट इक्वल है, यानी कि इसमें ये हमारी सिचुएशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो उस केस में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, 2x + y, 5 को भी साइड लेते हैं, -5 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसको जैसे हमने लिखा था उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की फॉर्म में, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये x, ये हमारा y और ये हमारा 1। अब फर्स्टली हम b1 की वैल्यू, b1 दैट इज 1, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -8, a1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू अगेन 1 और 2, 1 और 2। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साथ लिख लेते हैं, x अपॉन, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -8 और -10, 5 टू जा 10, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस के साथ करेंगे तो ये माइनस और ये -10 इज इक्वल टू y की करेंगे तो 5 3 जा -15, माइनस का सिंबल, -8 टू जा 16, -16 इज इक्वल टू 1। अगर 1 में करेंगे तो 2 टू जा 4 और -3 1 जा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, x अपॉन -8, ये यहाँ से ऐसे करेंगे तो +10, यानी कि -8 + 10, -8 + 10 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -15 + 16, यानी कि 1 और 1/4 - 3 1। यहाँ से x के अपॉन में कितना आ जाएगा, -8 + 10 2, y अपॉन 1/1। अगर x को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो x/2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 2 और y को अगर करेंगे तो y अपॉन b1 है और इज इक्वल टू भी 1/1 है।
तो ये सिमिलरली क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1 और y x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड में हमें क्या गिवन है 3x - 5y = 20 एंड 6y - 10y = 40। सिमिलरली हमें ये पहले चेकआउट करना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। तो उसके लिए a1 की वैल्यू 3/6 = -5/-10 20/40। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, 20 1 20, 20 2 40। यानी कि क्या आ रहा है 1/2 = 1/2 = 1/2। यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो हमें इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। हम करते हैं हमारा पार्ट फोर्थ में पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो इसके लिए a1 की वैल्यू 1/a2 वैल्यू 3 = -3/-3 = -7/-15। 1/3 ये यहाँ से माइनस कट और ये 3 होगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल। यानी कि हमारे पास क्या आ रही है ये वैल्यू 1/3 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू ये भी नॉट इक्वल टू 7/15। तो हमारे पास a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल है। तो इस केस में हमारा ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका क्या करेंगे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो x के साथ b1 की वैल्यू दैट इज -3 c1 की वैल्यू -7 -15 y a1 की वैल्यू 1/3 और ये 1 और यहाँ पे b की वैल्यू -3 और -3। अब x के अपॉन में हम लिखेंगे b1 c2 -3 -15 दैट इज 45। वो भी पॉजिटिव क्योंकि ये दोनों माइनस कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो 7 3 21 = y के अपॉन में 7 3 21 और ये माइनस का तो है तो यहाँ पे -15 और 1 माइनस और एक अंदर -15 और ये 1/-3 और 3 3 9 और ये एक और -9 ये आ गया हमारे पास। अब इसकी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से x/45 - 21 दैट इज 24 = y के अपॉन में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -21 और +15 -21 और +15 कितना आ गया हमारे पास -6 और 1 के अपॉन में वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -3 और +9 यानी कि +6। x की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू को भी 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो x/24 = 1/6 सिमिलरली y/-6 = 1/6। तो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x = 24 और x = 24/6 ये कितना आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 और y की करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ पे भेज दो x = -6/6 दैट इज -1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारी आर। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या गिवन है कि हमें a और b की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आए उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हों।
तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं। तो वो उसके लिए सिचुएशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सपोज कर लेते हैं कि है, तो उसके लिए ये सिचुएशन हमारी वेरीफाई करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू 2x, A2 की वैल्यू A माइनस B इंटू एक्स इज इक्वल टू B2। तो अब इसमें अगर इसमें देखेंगे तो ये x से x कैंसिल, इसमें y से y कैंसिल। इसके अब पहले तो एक बार तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे और एक बार हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को और फर्स्ट और थर्ड को, दोनों को बारी बारी से हम कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो अब ये इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 2a को उस साइड लेके जाएं और 3b को इस साइड लेके आए तो 3a माइनस 2a कितना हो गया हमारे पास a, और ये इस साइड आएगा 2b प्लस 3b कितना हो गया हमारे पास 5b। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5b। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2/a माइनस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अगर इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस b, और ये 2, अगर मैं डायरेक्ट इसकी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 3 जा 6 से प्लस 2 1 जा 2b माइनस 2 2 जा 4। अब और अगर इसको अगर अंदर लेके आए तो 7a माइनस 7b 6a 6a को अगर उस साइड लेके जाए और 7b को इस साइड लेके आए तो 7a माइनस 6a 7b इस साइड, और ऑलरेडी क्या है हमारे पास 2b माइनस का है तो इस साइड प्लस का 7b और माइनस का 4। तो ये कितना हो गया 7 प्लस 2 9b और माइनस का हमारे पास 4, और ये यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 7 माइनस 6 a इज इक्वल टू 9b माइनस 4। और अगर a की वैल्यू हम देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या है 5b। तो अगर पुट करें इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू करते हैं हम यहाँ पे पुट, तो 5b इज इक्वल टू 9b माइनस 4। 5b को 9b से माइनस करेंगे तो 4 को मैं इस साइड ले आऊँ, 5 को उस साइड लेके जाऊँ, तो 9b माइनस 5b इज इक्वल टू 4, यानी कि 4b इज इक्वल टू 4, और 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अगर हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 1 तो 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 1, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास 5। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू यहाँ पे तो हमारी इस a और b की वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशंस में अगर हम इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4, 2/4 1/2, 5 1 प्लस 1 6, 3/6 1/2, यानी कि अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 40 आएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हर केस में क्या है हमारी वैल्यू 1/2 1/2 1/2, यानी कि a1 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और इसके साथ जो हमारी इक्वेशन है उसके कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नंबर 3 हमें गिवन है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हमें 2 टाइप से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके दोनों वेरिएबल्स की रियल वैल्यूज के कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम करें यहाँ से 3x की वैल्यू निकालें तो 3x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 4 तो है 4, अगर 2y को साइड लिखेंगे तो -2y, और अगर 3 को यहाँ से हटा देंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड। तो ये क्या आएगी हमारी यहाँ से x की वैल्यू। हम कर लेते हैं सपोज कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये है सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 8 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 - 2y/3 + 5y = 9। 8 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 - 16y, और अगर ये 3 है यहाँ पे, अगर इस 3 को मैं इसका पूरे का एलसीएम लूं तो यहाँ पे भी 3 मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y = ये 9 है। और अब ये डिवाइड में है तो इसको क्या कर देते हैं, इस साइड हम मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा हमारे पास 16y + 15 यानी कि -y, और 32 को हम क्या कर लेते हैं उस साइड लेके जाते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास 27 और 27, और अब ये +32 है तो इसको -32। अब -y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 37 प्लस का है 27 प्लस का 32 माइनस का। तो 32 में से 27 माइनस करेंगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अगर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 - 2 5 = 10/3 -6/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2। अब इसी को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो उसके लिए ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, 8x + 5y, और ये 9 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो -9 = 0, 3x + 2y, और 4 को भी अगर उस साइड लेके आएंगे तो -4 = 0। अब इसको हम x और y की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे x, तो पहले b की वैल्यू 5 और 2, फिर c -9 -4, ये y, a की वैल्यू 8 और 3, ये हमारा 1, और फिर से b की वैल्यू 5 और 2। अगर हम x के अपॉन में लिखेंगे तो x के अपॉन में क्या लिखेंगे, 5 4 20, और माइनस है तो -20, 2 9 18, और माइनस है एक माइनस ये और एक माइनस ये = y -9 3 9 3 -27, -4 और 8 4 32, बट माइनस = 1, 8 2 16, 3 5 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ से x अपॉन -20 + 18 -2, और ये y -17 + 32 + 5 = 16 - 15 1। x की वैल्यू -2 अपॉन -2, y अपॉन 5, 1/1। अगर x को 1 से कंपेयर करूं तो ये जो -2 है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास -2।
और y की वैल्यू क्या करे आ जाएगी, y/5 इज इक्वल टू 1/1 है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। तो इस केस में उस सिचुएशन में बीमारी क्या रही है, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, इसमें बीमारी ये सेम आ रही है। तो हमारे दोनों मेथड से अगर हमारी वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं तो हमारे मेथड्स हैं वो बिल्कुल राइट है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th क्वेश्चन में हमें फर्स्टली क्या गिवन है कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन हैं उनका हमें किसी भी अलजेब्रिकल मेथड को यूज करके क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो हमारी मर्जी है कि हम उसके लिए ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से कोई भी मेथड हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट में गिवन है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days has paid ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. हमें क्या करना है कि क्या गिवन है, किसी भी हॉस्टल में 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्जेस हैं और एक हम मैथ्स में पर डे खाना लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं उसके लिए चार्जेस हैं। यानी कि एक तो फिक्स चार्जेस हो गए और एक हमारे पास क्या हो गए, फूड चार्जेस हो गए। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं अब कि हमें फर्स्ट क्या गिवन है कि जो फिक्स चार्जेस है, लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस हमें क्या है कि वो x रुपीज की है, वो x रुपीज हम सुपोज कर रहे हैं। और जो अदर चार्जेस हैं, अदर चार्जेस, अदर या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि फूड चार्जेस या फिर हॉस्टल चार्जेस। जो हॉस्टल फूड चार्जेस हैं वो क्या हम लेट कर रहे हैं कि वो y रुपीज है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमें फिक्स चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस दोनों के दोनों अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमें गिवन है कि कोई भी एक लड़की अपने उस हॉस्टल से 20 डेज के लिए खाना लेती है, एक्स तो लेती है, एक्स चार्जेस तो उसको टोटल देने पड़ते हैं, उसके साथ में वो 20 डेज के लिए खाना लेती है, उसके लिए हमें चार्जेस पता नहीं है, यानी कि उसके लिए भी कुछ वो पे करती है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना पे करती है, वो 1000 पे करती है। सेकेंड जो दूसरी कोई भी स्टूडेंट है वो क्या करता है, हॉस्टल चार्ज फिक्स चार्जेस है वो पे करने हर किसी को कंपल्सन है, और साथ में 26 डेज का फूड का मैस का फूड का जो चार्जेस है वो 26y और उसके लिए उसका चार्ज कितना है 1180। अब हमें इसको क्या करना है कि किसी भी अलजेब्रिकल मेथड से इसको सोल्व आउट करना है। तो सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 20 माइनस 26 कितना हो गया, -6y इज इक्वल टू 100 माइनस 100, तो -180, माइनस से माइनस कैंसिल और y इज इक्वल टू 180/6 यानी कि 30, 6 3 80। तो y जो फिक्स चार्जेस है वो क्या है, ₹30 पर डे। और अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू हम कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 1000 माइनस ये कितना हो गया 600, तो ये कितना आ गया हमारे पास 400। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, यानी कि 400 तो हर किसी के लिए फिक्स चार्जेस हैं, उसके साथ में ₹30 पर डे मैथ्स का जो चार्जेस है वो अलग है। तो इसके साथ हमारी x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट सेकंड हमें क्या गिवन है कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है जब उसके न्यूमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और उसकी वैल्यू 1/4 हो जाती है जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाता है। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन क्या ले लेते हैं, x/y। ये हमारे पास क्या है
न्यूमिनेटर और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या गिवन है कि जब 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए न्यूमिनेटर से x माइनस 1 अपॉन y, तो जो क्या बनाती है 1/3। और सेकेंड हमें क्या गिवन है कि जब 8 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में x बाई वाई प्लस 8, वैल्यू क्या जाती है 1/4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या कर देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी भी कर दूं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 5। और ये क्या हो जाएगी 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। अब हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम इसको किसी भी मेथड से क्या कर लेते हैं, सोल्व आउट कर लेते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट को, ये हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 से और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो उस केस में क्या हो जाएगी हमारी ये इक्वेशंस। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 3 जा 12x माइनस 4 3 जा 12, और अगर y को साइड लेके जाएंगे तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 3 जा 12x, और अगर इन दोनों को साइड लेके जाएंगे तो माइनस 3y और माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर मैं इसके नीचे इसको लिखूं, ऊपर वाले को इसके नीचे लिखूं, तो 12x माइनस 4y माइनस 4y और माइनस का 12 इज इक्वल टू के हमारे पास 0, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। -3 प्लस 4 क्या बच गया, अकेला y, और -24 प्लस 12 तो कितना बच गया -12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइड आएगा तो प्लस का 12, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई +12। अगर हम इस y की वैल्यू को अगर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें पुट करेंगे तो 3x, और अगर इस साइड इस 3 को चले लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, और प्लस में 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15, और x 3 1 3 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 5/12। इसी के साथ पार्ट सेकंड कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास पार्ट थर्ड में हमें गिवन है, आपको मैं डायरेक्ट हिंदी में ही बता दूं कि कोई स्टूडेंट है, वो 2 टेस्ट देता है, जिसमें अगर वो क्वेश्चन सही करता है तो उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है उसके लिए 1 मार्क्स उसका कट हो जाता है। तो और सेकंड टेस्ट में क्या करता है कि 4 मार्क्स तो उसे एक राइट आंसर के लिए मिलते हैं, बट 2 मार्क्स उसके कट हो जाते हैं एक रॉन्ग आंसर के लिए। उस टेस्ट में उसके टोटल स्कोर रहता है 50। तो स्टार्टिंग में लैग कर लेते हैं कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं उसके x, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हैं y। अब स्टार्टिंग का जो टेस्ट है उसमें क्या है 3 राइट है और लूज कितना करता है 1y, और टोटल स्कोर करता है 40। सेकंड में 4 मार्क्स तो राइट आंसर के लिए और 2 लूज करता है रॉन्ग आंसर के लिए, और स्कोर कितना है 50। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं टोटल हमें करना है ये फाइंड आउट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको किसी भी मेथड से हम सोल्व आउट कर सकते हैं।
आप इसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से कोई भी मेथड इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे हमारा x b1 की वैल्यू -1 -2 और c1 की वैल्यू, अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये -40 = 0 और ये -50 = 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -40 -50 y b c a1 3 4 और ये 1 और ये -1 -2। अब x अपॉन में क्या लिखेंगे हम, x अपॉन -1 -50 कितना हो जाएगा 50 -2 -40 -80 y -40 और 4 की मल्टीप्लाई 160 और ये भी माइनस का -160 और -50 और 3 -150, ये भी माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस है तो ये -150। 1 के अपॉन में करेंगे तो 3 2 6 और माइनस का है तो -6 और 4 1 1 माइनस का है, एक ऑलरेडी माइनस है। अब क्या कर लेते हैं, इनको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से x अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास -30 y अपॉन -60 + 50 तो -10 और ये हो जाएगा 1 अपॉन -6 + 4 -2। अगर x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x अपॉन -30 = -1/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर 30 को साइड लिखेंगे तो -30/-2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 15। और सिमिलरली अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y/-10 = -1/2। तो 10 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो y = -10/-2 माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे पास 20। तो टोटल क्वेश्चंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है कि प्लेसेस A एंड B, कोई भी दो प्लेसेस है A और B, ये रहा हमारा A और ये हमारा प्लेस B, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अब 2 कार, कोई भी दो कार सपोज कर लेते हैं, जो कार एक कार है हमारे पास X और एक कार है हमारे पास Y। तो कार X और Y अगर वो दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करती हैं, हमें गिवन क्या है कि जो दोनों कार हैं उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। सपोज कर लेते हैं कि लेट कार X की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर और y की है स्पीड है वो है y किलोमीटर। अब ये हम बड़ा y ले लेते हैं यहाँ पे और ये बड़ा छोटा और ये छोटा। तो अब x और y दोनों की दोनों कार अगर a और b पॉइंट पे हैं, ये a पे है और ये b पे है। अब अगर दोनों की दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में और ये भी अगर इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये आगे किसी भी पॉइंट पे सपोज P पॉइंट पे आफ्टर 5 आवर्स मीट करती हैं। यहाँ पे 5 आवर के बाद ये मीट करती हैं एक दूसरे को। स्पीड इसकी अलग है, इसकी अलग है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और 5 आवर्स के बाद ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो अब दूसरी सिचुएशन क्या गिवन है कि अगर दोनों के दोनों एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में मूव करें तो वो किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, दैट इज क्या, और वो 1 घंटे के बाद मीट करती हैं। अब क्या करना है कि ए और एक्स और वाई की अलग अलग जो स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर देखो
इसमें क्या बनते हैं, दो केस होते हैं। केस 1, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो टाइम कितना लेंगी, 5 आवर्स। 5 आवर के बाद में 5 आवर तो कंटिन्यूसली चलेंगी, तो 5 आवर के बाद जो एक्स है उसकी स्पीड कितनी, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5x, और जो y है वो कितना करेगी, 5y। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई, हमें तो a और b की डिस्टेंस पता है, a और b की डिस्टेंस का ये हमें पता है, और a और b की डिस्टेंस के रिलेशन से हमें क्या करना है, इनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो अगर a p में से b और p को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगी हमारे पास, a b बचेगी, a p माइनस b p की वैल्यू कितनी है, a b। और अब a p कितना डिस्टेंस करती है, a और p यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5x। और b p कितना करती है यहाँ से, b और p ये कितना करती है, 5y। और a b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 100 किलोमीटर। अब अगर इसमें से पूरे में से अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या देगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर 5 को ऐसे करेंगे तो 20। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस क्या होता है हमारे पास, केस सेकंड, कि दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें, ए क्यू और बी क्यू, अगर ए क्यू को और बी क्यू को अगर मैं ऐड कर दूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए बी। अब ए क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्यू कितने आवर में वेट करती है, 1 आवर में, तो एक्स के लिए क्या है ये 1x, और वाई के लिए 1y। डिस्टेंस इतनी स्पीड से इतना ही डिस्टेंस कवर करेंगी। तो अगर हमारे पास और वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। इससे हमें क्या करेंगे, अब हम इन दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, फाइनल स्पीड्स हो जाएंगी। अब दोनों के दोनों को अगर मैं सोल्व आउट करूं, तो अगर मैं इसमें से इसको ऐड कर दूं इन दोनों को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस ये कितना हो गया 2x, ये कैंसिल, और ये हो गया हमारे पास 120, 2 से ये 60। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गई, जो x कार है उसकी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। और अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो किसी में एक में पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 किलोमीटर, तो x की 60 किलोमीटर पर आवर, y की 40 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ दोनों की जो स्पीड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हमारे पास क्या गिवन है कि किसी भी कोई भी एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी लेंथ हम सपोज कर रहे हैं y है, लेंथ हम x मान रहे हैं और ब्रेथ हम मान रहे हैं यहाँ पे y। तो लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई, एक्स वाई होता है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से, अगर उसकी जो लेंथ है उसमें से हम क्या कर देते हैं कि 5 यूनिट्स को रिड्यूस कर देते हैं, और उसकी ब्रैथ के अंदर हम 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं। और सेकंड सिचुएशन हमारे पास गिवन है कि अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दे और उसकी ब्रेथ को भी 2 यूनिट से इंक्रीज कर दे, तो जो उसका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। हमें जो उसकी डायमेंशंस हैं रेक्टेंगल के वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि जो एरिया है वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। इफ लेंथ क्या हो जाती है हमारे पास, लेंथ तो रिड्यूस होती है 5 यूनिट, एक्स तो होती है 5 यूनिट रिड्यूस, और जो y है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 3 यूनिट।
ये तो हमारे पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास क्या गिवन है कि जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज होता है अगर लेंथ 3 और ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज होती है। एक्स वाई 67 यूनिट इंक्रीज होता है अगर लेंथ 3 यूनिट और ब्रेथ 2 यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है। अब हम क्या करना है कि इन दोनों ये दो इक्वेशंस हमें गिवन हैं, इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 टू द 6, एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, ये क्या हो गया कैंसिल। 67 6 को अगर साइड लेके आएंगे तो 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 60, इसमें से करेंगे तो 61 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स वाई माइनस 9 है, अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15। एक्स वाई यहाँ पे भी है माइनस 9, तो एक्स वाई को एक्स वाई से ऐसे कैंसिल कर देते हैं, माइनस 9 और माइनस 15। अगर 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू हमारे पास 6। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम क्या कर लेते हैं, इनको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन इसमें हमारे पास क्या है 2x है और इसमें हमारे पास 3x है, अगर मैं x का एलिमिनेट करूँ, एलिमिनेशन मेथड का अगर मैं इसमें यूज करूँ तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 3 से, अगर मैं इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 1 जा 3 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, और अगर इसको 3 से करेंगे तो 6x माइनस 2 से तो ये 10y और इज इक्वल टू 12। अगर अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12, कितना बच गया हमारे पास 171। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी, और ये माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 171 बाय 19, और ये क्या होता है 9 से, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 9 यूनिट, यानी कि हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई 9 यूनिट। और अगर हम x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन फोर्थ में। इक्वेशन फोर्थ में अगर पुट करेंगे तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 9 5 जा 54 और प्लस 6 54, तो 3x इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 बाई 3, कितना हो गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 यूनिट्स। तो x की वैल्यू तो 20 यूनिट्स और y की वैल्यू हमारे पास 9 यूनिट्स। तो ये क्या रहेंगे हमारे पास इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।